जैसे ही व्यास जी कहें अब आगे कथा कल सुनाएंगे, तो मन घबराने लगे कि अब कैसे निकलेगी पूरी रात, कब तक। तब समझो कि हाँ, इतनी रुचि कथा के सत्संग के प्रति बढ़ रही है, तो समझो ठाकुर जी आपके द्वारा किए गए सब व्रत नियम अनुष्ठान सेवाओं को स्वीकार कर रहे हैं। कथा में कह करके आए थे 1 घंटे के लिए आएंगे, लेकिन 4 घंटे निकल गए, बीत गया, कब समय पता नहीं चला। समझो ठाकुर जी प्रसन्न हैं, आपसे राजी हैं। ठाकुर जी राजी नहीं होंगे ना, तो बाकी सब जगह मन लग जाएगा, कथा में मन नहीं लगेगा। क्योंकि कथा क्या है? आपके पूरे सुधार का मूल कथा है। आपके जीवन में सुधार, आपकी करनी में सुधार, आपकी बोली में सुधार, आपके मन में सुधार, आपकी वाणी में सुधार, विचारों में सुधार कथा से होगा। और उस कथा से आप सुधरो, ठाकुर जी चाह नहीं रहे। करते रहो नियम। अब नियम तो रावण भी बहुत करता, रोज त्रिपुंड लगाता था, रोज शंकर जी का अभिषेक करता था, रोज वेद अध्ययन करता था। अब वेद अध्ययन करता था कि नहीं ये तो नहीं पता, पर हां विद्वान तो था, लेकिन सत्संग नहीं करता। कभी नहीं सुना होगा कि रावण कथा सुनता था, नहीं सुनता था, रावण कथा नहीं सुनता था। और श्री हनुमान जी महाराज, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी तो इतने रसिक हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। एक कथा हमने सुनी थी, एक व्यास जी कथा कर रहे थे, और कथा में कहने लगे कि अशोक वाटिका जब हनुमान जी पहुंचे तो उन्होंने अशोक वाटिका का दृश्य देखा। ऐसे फल लगे थे, ऐसे वृक्ष लगे थे, ऐसे वहां राक्षस थे, वहां पर जो वृक्ष थे उनमें जो पुष्प थे उनका वर्ण जो था वो श्वेत रंग का था। हनुमान जी का मंदिर था जहां कथा चल रही थी। तो जो हनुमान जी अधिकतर ऐसे ही मिलते हैं, हाथ में पर्वत और एक हाथ में गदा, और एक पैर ऊपर को उठा हुआ, चोला चढ़ा। ऐसे ही हनुमान जी के ज्यादातर मंदिर हैं। तो उन हनुमान जी की आंखें मटकने लगी, ऐसे ऐसे करने लगे। श्रोताओं ने कहा, अरे हनुमान जी के नेत्र घूम रहे हैं, शायद हनुमान जी कुछ कह रहे हैं। पुजारी जी बोले, वो मेरी बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि अशोक वाटिका के जो वृक्ष थे वहां पुष्प जो थे वो श्वेत थे। तो हनुमान जी की गदा नीचे आ गई। बोले नहीं नहीं, ये कुछ और कह रहे हैं। बोले नहीं नहीं, ये और प्रमाणित कर रहे हैं कि वो श्वेत ही थे। वो पर्वत नीचे धर दिया हनुमान जी ने। बोले अब तो ये पूर्ण प्रमाणित कर दिया कि मैं जो भी कथा सुना रहा हूं वो बिल्कुल सत्य। हनुमान जी प्रकट ही हो गए। बोले श्वेत नहीं थे वहां के पुष्प, मैं गया था, लाल वर्ण के पुष्प थे। व्यास जी बोले बाद में करेंगे, पहले सब प्रणाम कर लो। हनुमान जी आ गए प्रत्यक्ष। व्यास जी ने प्रणाम किया, सब श्रोताओं ने प्रणाम किया। हनुमान जी बोले अब हमसे बात करो। व्यास जी बोले क्या बात है? बोले तुम क्यों कह रहे हो ये? मैं संकेत कर रहा हूं फिर भी तुम नहीं समझ रहे हो। श्वेत पुष्प नहीं थे, लाल पुष्प थे, लाल पुष्प। मैं गया था अशोक वाटिका, मुझे पता है। व्यास जी बोले देखो बुरा मत मानियो जय जय, लाखों वर्ष हो गए आपको गए हुए, थोड़ी तो बुद्धि है, भूल जाती है, विस्मृत हो गई होगी आपको। पुष्प तो लाल ही थे। हनुमान जी बोले बड़े हटीले व्यास हो भाई, मैं वहां गया हुआ व्यक्ति, वहां का दृष्टा व्यक्ति बोल रहा हूं कि श्वेत पुष्प थे, और तुम यहां अभी 10 15 20 25 30 साल पहले तुम्हारा जन्म हुआ है, और तुम यहां अभी कलिकाल के जीव, और तुमको पता है त्रेता में क्या देखा मैंने, बोल रहे हो कि श्वेत पुष्प थे। बोले नहीं, मैं तो अपनी गुरु आज्ञा से बोल रहा हूं, आचार्य आज्ञा से बोल रहा हूं, ग्रंथों में पढ़ करके बोल रहा हूं, पुष्प तो श्वेत ही थे। बोले सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने देखा है लाल पुष्प थे। श्रोता बैठे बैठे आनंद ले रहे हैं, अब क्या होगा। बोले हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो हनुमान जी बोले तो हम भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। बोले तो आप मत मानो, ये तो सब मानेंगे मेरी बात। हाँ भाई श्रोताओं बताओ, लाल पुष्प थे कि श्वेत पुष्प थे? सारे श्रोता बोले श्वेत पुष्प थे। हनुमान जी बोले मेरी गदा से डरो। हनुमान जी बोले कैसे मानोगे? बोले हम तो तब मानेंगे जब अशोक वाटिका में और जो था वो आके यहां प्रमाण दे। हनुमान जी बोले
अशोक वाटिका का प्रमाण तो केवल सीता जी दे सकती हैं। हाँ, तो वही तो प्रार्थना कर रहे हैं, उनको भी बुला लो। और व्यास जी श्रोताओं से कह रहे हैं इसी जिद पे रहना कि पुष्प जो थे वो श्वेत ही थे। हनुमान जी बोले अभी रुको, अभी आता हूं। तुरंत साकेत पहुंच गए। राम जी, सीता जी, सब पूरा राम दरबार बैठा था। आइए आइए हनुमंत लाल, क्या समाचार लेके आए? बोले कि एक जंग छिड़ गई है नीचे, व्यास जी में और मुझ में जंग छिड़ गई है। बोले काय बात की जंग? बोले वो कह रहे हैं कि अशोक वाटिका के पुष्प जो थे वो श्वेत थे, और माँ आपको तो पता है, आप तो वहां रही, मैं भी आया था, वहां के पुष्प लाल थे। माँ, अब हनुमान जी उनसे पूछ नहीं रहे, कह रहे हैं सीधे आप चलो और माँ व्यास जी को प्रमाणित दे दो। वो मुझे झूठा ठहरा रहे हैं, और वो सारे श्रोता भी मुझको झूठा ठहरा रहे हैं। सीता जी बोली अब हम सौभाग्यवती नारी हैं, अकेली तो नहीं जाएंगे, अकेली थोड़ी जाती हैं कहीं भी। राम जी से पहले आज्ञा ले लो, राम जी जाएंगे तो हम जाएंगे। हनुमान जी गए, राम जी के चरण पकड़ लिए, दबान लगे। बोले क्या बात है? बोले थोड़ी देर के लिए हमको अपॉइंटमेंट दे दो एक, आप थोड़ी देर के लिए पृथ्वी पर चलो। बोले क्यों? पूरा बात बताया ऐसे। अरे तुम कथा में तुम्हारा विवाद हो गया, उसके लिए तुम हमको लेके जाओगे? आपको नहीं पता, बहुत बड़ी बात है। आप तो साकेत में रहते हैं, मैं पृथ्वी पर रहता हूं, कथाओं में ही मेरा जीवन जाता है, और वहां कथा में वो मुझे ही ठहरा रहे हैं गलत। मैं किस मुंह से वहां जाऊं और जाके चोला चढ़वाऊं फिर से? आप चलो। अब राम जी बोले कि हम लखन जी के बिना नहीं जाते, लक्ष्मण जी से आज्ञा ले लो। हनुमान जी लक्ष्मण जी के पास गए। लखन भैया, आप तो देखो, तुम सब जगह ले जाने की मत कहा करो, हैं ये कोई बात है? अब तुम्हारी छोटी सी बात के लिए हम प्रभु को नीचे लेके जाएंगे? भैया आप जो कहेंगे हम सब करेंगे, चरण पकड़ रहे हैं आपके, प्लीज 1 मिनट के लिए ले चलो। लखन जी बोले देखो, वन में बात अलग थी, अब भरत भैया भी बड़े हैं, भरत भैया से आज्ञा लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा। भरत भैया के पांव पूजे, भरत भैया को मनाया। भरत भैया बोले शत्रुघ्न जी हम सबके छोटे हैं, मैं तो नंदीग्राम चला गया था 14 वर्ष के लिए, भैया वन में चले गए थे, लक्ष्मण जी भी वन में चले गए थे, अयोध्या में तो यही थे, तो जब से हम लोग लौट करके आए हैं तब से इन्हीं की चलती है, शत्रुघ्न जी जब तक नहीं बोलेंगे तब तक कोई नहीं जाएगा। हनुमान जी ने जाके शत्रुघ्न जी को मनाया, बड़ी मुश्किल से शत्रुघ्न जी माने। लेके आना था सीता जी को, पर कथा में श्रोता और वक्ता प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखते ही देखते शत्रुघ्न जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, राम जी, सिया जी, संपूर्ण अयोध्यावासी वहीं प्रकट हो गए। व्यास जी ने सब श्रोताओं को इशारा किया, बोले देखो कथा का फल मिला, ठाकुर जी प्रकट हुए, दर्शन करो, प्रणाम करो। सब आरती उतारी गई, महाआरती हुई महाराज। लाखों की तादाद में लोगों ने राम जी के दर्शन किए। कोई कुछ पवाने लगा, कोई अपने घर से मटरी बना के लाया, लड्डू बना के लाया, पेड़ा बना के लाया। हनुमान जी बोले ये सब क्या कर रहे हो? जिसके लिए आए हैं वो करो। अरे ठाकुर जी इसलिए नहीं आए हैं, ठाकुर जी प्रमाण देने आए हैं। व्यास जी बोले पहले हमको अपने काम करने तो बाद ठाकुर जी बार बार थोड़ी आएंगे, बड़ी मुश्किल से मिले, चरण वरण धो धा के चरणामृत पी लिया, सब बिल्कुल आनंदित हो गए। व्यास जी दोबारा से व्यासपीठ पे बैठे, श्रोता सब अपने स्थान पे बैठे। हनुमान जी बोले अब प्रमाणित करो। तो व्यास जी ने कहा सियाजू, हम ये निवेदन कर रहे थे कि पुष्प वाटिका के जो अशोक वाटिका के जो पुष्प थे वो श्वेत वर्ण के थे लंका में, पर हनुमान जी लड़ रहे हैं कि वो रक्त वर्ण के थे। अब आप प्रमाणित कर दीजिए वहां के पुष्प कैसे थे। हनुमान जी हंसने लगे, मेरे पक्ष में ही जाएगी बात तो। सीता जी ने तुरंत कहा लंका की अशोक वाटिका के पुष्प श्वेत ही थे। और जैसे ही कहा श्वेत थे, हनुमान जी के तो नेत्रों में आंसू आ गए। बोले सब मिल गए हो, सब आपस में मिलकर के मेरे पीछे, मुझे वो रक्त वर्ण के दिखे। तब सियाजू ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा पुष्प तो श्वेत ही थे, पर हनुमंत लाल आपने जब वहां आकर के मुझे देखा और अपनी मां को इतनी पीड़ा में और इस प्रकार राक्षसों के घेरे में देखा, तो आपको इतना क्रोध चढ़ा कि आपका संपूर्ण अंग तो लाल हो ही गया, नेत्र भी लाल हो गए। इसलिए आपको हर श्वेत वस्तु में लाल लाल का अनुभव होने लगा। इसलिए गलत आप भी नहीं हो, आपको लाल पुष्प इसलिए दिखे क्योंकि आप बहुत क्रोध में थे, पर वास्तविकता पुष्प तो श्वेत ही थे।
हनुमान जी ने व्यासपीठ को प्रणाम किया और सब संपूर्ण राम दरबार को प्रणाम करके कहा, बोले आज एक बात सिद्ध हो गई, जिसके लिए मैंने साकेत छोड़ दिया। हनुमान जी साकेत नहीं गए, चारों युग प्रताप तुम्हारा, त्रेता में राम प्रभु श्री राम लीला करके चले गए, लेकिन आज भी हनुमान जी पृथ्वी पर ही हैं। क्यों? केवल कथा सुनने के लिए। हनुमान जी बोले मैं एक बात तो मान गया, व्यासपीठ पर चाहे जो बैठे, लेकिन वो अपने 4 घंटे के प्रवचन में जो कुछ भी बोलेगा, एक बात तो ऐसी बोलेगा जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए। ये बात मैं प्रमाणित मान चुका हूं आज कि व्यासपीठ पर बैठने वाले व्यक्ति के मुख से, भले ही वो प्रपंचों के लिए बैठा हो, आजकल क्योंकि मिलावट व्यासपीठ में भी हो गई है, भले ही वो धन अर्जन करने के लिए बैठा हो, लेकिन उसके मुख से एक बात तो ऐसी व्यासपीठ से निकलेगी ही कि वो किसी का जीवन ठाकुर जी के सन्निधि में ले जाने लायक कर दे। व्यासपीठ के प्रति नतमस्तक हो गए। तो कथा में रुचि बनना, कथा के प्रति प्रेम बढ़ना, इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है, ठाकुर जी आपसे राजी हैं। तभी कथा के प्रति प्रीति बढ़ सकती, नहीं तो कथा के प्रति रुचि नहीं बढ़ सकती। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथा सूय नोत्पादयेदधिरतिं श्रमेव हि केवलम्। तत्पश्चात सूत जी महाराज ने भगवान के अवतारों का वर्णन किया और अवतारों के वर्णन के बाद श्रीमद् भागवत की रचना क्यों हुई यह विषय बताया। बिल्कुल सावधानी से सब लोग सुनो। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। ये भागवत नाम का एक पुराण है। श्रीमद् भागवत जी का थोड़ा परिचय सुन लीजिए। महाभारत की कथा आती है भागवत में, वहां तक हम लोग आज का प्रसंग सुने और फिर कल महाभारत के प्रसंग से प्रारंभ करेंगे। इदम भागवतम नाम, ये भागवत नाम का ग्रंथ है। अब थोड़ा भागवत जी का परिचय जान लीजिए। भागवत 4 शब्द हैं। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी कलकत्ता बहुत आते थे, कई लोगों ने उनके दर्शन भी किए होंगे। वो भागवत जी का बड़ा सरल अर्थ करते थे। क्या? भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, ये 4 भाव मिश्रित होकर के जहां परोसे जाते हो उसको भागवत कहते हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, भागवत। 7 दिन तक नियमित रूप से कथा सुनने वाले के चित्त में या तो भक्ति प्रकट हो, और भक्ति प्रकट ना हो तो ज्ञान प्रकट हो, ज्ञान प्रकट ना हो सके तो कम से कम वैराग्य प्रकट हो, और वैराग्य भी प्रकट ना हो सके तो कम से कम त्याग तो जीवन में आवे। सब लोग बिल्कुल सावधानी से बैठो, भाव से सुनो। मंत्र में भक्ति प्रकट हो, यह ठाकुर जी की इच्छा पर निर्भर करता है। यह बात लिख लीजिएगा, आपके चाहने से आप भक्त नहीं बन सकते। अगर आप ठाकुर जी के लिए कभी रो जाते हैं, ठाकुर जी के लिए चित्त में प्रेम है, तो यह बात प्रमाणित है, प्रमाणित है, प्रमाणित है। 3 बार कह रहा हूं मैं, यह बात प्रमाणित है कि आपकी इच्छा से आप प्रेमी भक्त नहीं बने हो, ठाकुर जी की इच्छा से बने हो। भक्ति जीवन में आ जाए बहुत बड़ा सौभाग्य, क्योंकि ठाकुर जी की इच्छा से भक्त बनता है। भक्ति, ज्ञान जीवन में आ जाए तो यह गुरु की कृपा से होता है, गुरु इच्छा से होता है। गुरु यदि चाह लें तो अपने शिष्य को त्यागी बना देते हैं, ज्ञानी बना देते हैं। तो ठाकुर जी अगर चाह लें तो आपके अंदर भक्ति आ जाएगी, गुरु यदि चाह लें तो आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा। तीसरा शब्द आता है व, यानी कि वैराग्य। संसार यदि चाह ले तो आपको वैरागी बना देगा, ऐसी वास्तविकता चखाएगा कि आपको वैराग्य आ ही जाएगा। सब अपना रूप दिखाने लग जाएं, पत्नी अपना रूप दिखा दे, बच्चे अपना रूप दिखा दें, फूफा जी, बुआ जी, चाचा चाची, पड़ोसी
सारे आपके प्रेमी मित्रजन अपना अपना रूप दिखा दें, वास्तविक रूप दिखा दें, तो वैराग्य आ जाएगा। संसार यदि चाह ले तो आपको वैराग्य दिला देगा, और आप यदि चाह लो तो आप त्यागी बन सकते हो। ये 4 बातें हमने बताई। भागवत, ठाकुर जी चाहेंगे तो भक्ति आएगी, गुरु यदि चाहेंगे तो ज्ञान आएगा, संसार यदि चाह ले तो वैराग्य दिखा देगा, और आप यदि चाहोगे तो त्याग आ सकता है। कैसा त्याग? हरि विमुख वस्तुओं का त्याग। आज कम से कम एक नियम तो आप धारण कर लीजिए कि जो हरि के नहीं है वो हमारे नहीं है। चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो पीने का पेय पदार्थ हो, चाहे वो देखने की वस्तु हो, चाहे वो सुनने की वस्तु हो, जो हरि संबंधी नहीं है उससे हमारा कोई संबंध नहीं। जो हरि संबंधी नहीं, जो राष्ट्र संबंधी नहीं, उससे हमारा कोई, उसका हम त्याग कर देंगे। ये आपके चाहने से हो सकता है। सूरदास जी का एक बड़ा प्रसिद्ध पद है, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। उस मित्र का त्याग कर दीजिए जो कथा सुनने से रोकता हो। उस परिवारी का त्याग कर दो जो महाप्रसाद जगन्नाथ जी का पाने से आपको रोकता हो। हमको बोलने में संकोच नहीं है, आपको सुनने में हो सकता है। वो पत्नी और पति भी योग्य नहीं है जो जगन्नाथ जी के दर्शन से रोकते हो। अच्छा, अब इसमें भी बात है, त्याग कैसे करें? त्याग का मतलब बहुत बड़ी बात है कि त्याग शरीर से हो वो श्रेष्ठ नहीं है, त्याग तो मन से होता है। कई बार आज भी आप लोग ऐसे ऐसे लोगों का संग कर रहे हो जिनको आप मन से त्याग चुके हो, लेकिन शरीर से आपको रहना पड़ता है साथ में। कई लोग यहां ऐसे बैठे हैं जो ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, वहां बिल्कुल विपरीत लोग हैं, मांस मच्छी खाने वाले लोग हैं, हर प्रकार के दूषित वार्ता करने वाले लोग हैं। आप उनको चित्त से स्वीकार नहीं कर सके, लेकिन कर्म के लिए आप वहां जाते हो। मन से तो आप त्यागी चुके हो ना, मन से ही त्यागना है। जो हरि से संबंध बनाने में विमुखता प्रकट करता हो, हरि से मिलने में विमुखता प्रकट करता हो, मन से उसका त्याग करो। देवादिदेव महादेव शंकर ने सती का मन से त्याग किया था, तन से नहीं। जब जिद करने लगे कि जाना है यज्ञ में, महादेव ने कहा कि देवी तुम सब जानती हो, वहां मेरा अपमान हो रहा है और मुझे बुलावा भी नहीं दिया, फिर भी तुम्हारी जाने की इच्छा है, सब जानते हुए भी जाना चाहती हो तो तुम जाओ। कहते हैं उसके बाद महादेव ने सन्मुख आसन रखा। जिस पत्नी का आसन वाम भाग में होना चाहिए, उस पत्नी का आसन सन्मुख रखा। इसका मतलब क्या है? तन से त्याग नहीं किया, पर मन से गतिविधियों में त्याग कर दिया। जो बगल में बैठने की अधिकारिणी थी उसको सामने बैठाया। इतने से ही सती समझ गई कि ये मेरा मन से त्याग कर चुके हैं। और भैया, तन से छोड़े हुए वस्तु का फिर भी चिंतन बना रहता है। कई लोग मन से वस्तु का त्याग कर देते हैं पर चिंतन उसी का करते रहते हैं। लेकिन तन से त्यागी हुई वस्तु का चित्त में चिंतन चला रहता, पर मन से जो चला गया है वो बगल में भी बैठा हो तो भी उसका स्मरण नहीं बनता। इसलिए मन से छोड़ना है। तो तजोरे, तन नहीं कहा,
सूरदास जी कह रहे हैं तजोरे मन हरि विमुखन को संग। 2 फोन रखिए अपने पास में। एक फोन में केवल कार्य, जहां आपका कार्य भूमि है, कार्य क्षेत्र है, वहां के लोगों को नंबर दिया कीजिए, और एक फोन में उनको नंबर दो जो हरि से जोड़ने वाले और हरि से मिलवाने वाले ऐसे मित्र हैं, ऐसे संबंधी, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे नातेदार। या फिर अब 2 फोन नहीं रख सकते तो व्हाट्सएप पे 2 ग्रुप बना लो। एक ग्रुप में तो उनको रखो जो सारी संसारी बातें करते हैं, और उस ग्रुप को रखो म्यूट मोड पे, पता ही नहीं चलता मैसेज कब आता है। और एक ग्रुप बनाओ सब परिवार में भी, बुआ जी का बेटा है वो कथा सुनता है, उसको जोड़ो। हमारी पत्नी के परिवार में से कोई है, उसको जोड़ो। जो सत्संग भक्ति से प्रेमी हो उनको उसमें जोड़ो। उसको नोटिफाई मोड पर रखो कि रात में 2 बजे भी मैसेज करें तो हमको पता चले। उनसे संबंध रखो और उनका त्याग करो जो हरि विमुख करते। जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। पड़त भजन में। और एक कितनी अच्छी पंक्ति है, कहा होत पे पान कराए, कहा होत पे पान कराए। दूध को पय बोलते हैं। विष नहीं तजत भुजंग। विष नहीं तजत। अरे हरि विमुख करने वाले कौन हैं? बोले सब भुजंग हैं। भुजंग मतलब सर्प हैं। इनको भी कितना भी प्रेम का दूध पिलाते रहो, ये विष ही उगलेंगे मुख से। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन। और अंतिम पंक्ति तो और भी सुंदर है। क्या? सूरदास कारी कामर पे, सूरदास कारी कामर पे। ओ चढ़े न दूजो रंग। चढ़े न दूजो रंग। हमारे ब्रज में होली चल रही है, शुरू हो गई कल से। ठाकुर जी को रंग लगाते हैं गालों पे। बंधुओं, ये वसंत के बाद 40 दिन जो है ना, ये भक्तों के लिए क्यों है? भक्तों को अधिकार चरण छूने का है, गाल छूने का नहीं है। ठाकुर जी के गाल छूने का अधिकार हम लोगों को नहीं है, पर ये 40 दिन ठाकुर जी हमको अधिकार देते हैं कि चलो अब तुम मेरे गाल भी छू लो। तो हम ठाकुर जी के गाल छूते हैं, रंग लगाते हैं। लेकिन रंग लगने के बाद भी रंग की शोभा ठाकुर जी के गाल पे जाके बढ़ती है। ठाकुर जी की शोभा रंग से नहीं बढ़ती। रंग सुंदर लगने लगता है जब वो ठाकुर जी के अंग पर लग जाता है। ठाकुर जी की शोभा नहीं, क्योंकि वो कारे हैं। उनका रंग जिस पर चढ़ता फिर उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। सूरदास कारी कामर पे, सूरदास कारी कामर पे। चढ़े न दूजो रंग। चढ़े न दूजो रंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुख। तो भैया, भक्ति ठाकुर जी की इच्छा से आएगी, ज्ञान गुरु की इच्छा से आएगा, वैराग्य संसार चाह ले तो आएगा, लेकिन त्याग आपके अधिकार में है। आप अभी इसी वक्त कथा की आरती होने से पहले भी त्याग कर सकते हैं उनका, उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, उस व्यवहार का, उस स्थान का जो हरि मिलन में बाधा बनता हो। अभी विचार करो, ऐसी कौन सी क्रिया है जिसकी वजह से भजन में विक्षेप आता है? उस क्रिया का आज ही त्याग करो। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके सन्मुख आते ही विषाद आ जाते हैं चित्त में, ठाकुर जी की स्मृति नहीं होती? उसका त्याग करो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो भागवत के ये 4 अक्षर हैं जिसमें अधिकार आपका त्याग के ऊपर है। बाकियों की आप कामना कर सकते हो, ठाकुर जी चाहें, गुरु चाहें, संसार चाहे, तो ये तीनों भी आ जाएंगे। त्याग आपके अधिकार में।